हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम के अंदर एक टॉपिक आता है लैंग्वेज डायलैक्ट स्क्रिप्ट, यानी कि भाषा, बोली और लिपि। और अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स इस कोर्स का या अन्य कोर्सेज का, तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले है भाषा। तो भाषा का क्या अर्थ होता है, ये आप शुरू से पढ़ते आए हो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। और भाषा को आप संप्रेषण का माध्यम भी मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा के तीन प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक वह होगा जो आप बोल करके बताते हैं किसी को, और लिखित जो लिख करके या पढ़ कर। और सांकेतिक इशारों में, जैसे कि देख सकते लिखा हो, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के में ध्वनि के माध्यम से सामने वाले तक आवाज़ या अपनी बात पहुंचाई जाती है। उसके बाद लिखित भाषा में संचार का लिखित रूप है जिसमें पढ़ना और लिखना दोनों शामिल है। लिखित भाषा स्पष्ट शिक्षा के माध्यम से हासिल की जाती है। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। हाथ के संकेतों, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा के माध्यम से संवाद करने का एक साधन है। यह मूक, बधिर और कम सुनने वाले समुदाय के लिए संचार का मुख्य रूप है। उसके बाद लिखा है बोली। तो बोली क्या होता है, कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा की भाषा होती है। जैसे तो लिखा है, भाषा का वह स्वरूप है जो एक छोटे से क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोली कहा जाता है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बोली में व्याकरण नहीं होता। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। लिपि। लिपि क्या होता है, कोई भी एक भाषा लिखने शैली का ढंग होता है। ये किसी भाषा शैली की लेखन शैली अथवा ढंग। दूसरे शब्दों में, एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, जैसे कि रोमन, देवनागरी, उड़िया। तो ये सब क्या लिपि है, भाषा को लिखने का ढंग। उसके बाद है भाषा, बोली, लिपि का अंतर संबंध, क्या इंटरलिंक होता है तीनों में। तो भाषा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर विचार विनिमय करना चाहता है। आत्म अभिव्यक्ति की यह इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। अपनी बात जहाँ वह दूसरों से कहना चाहता है, वहीं दूसरों के विचारों को ग्रहण भी करता है। आत्म अभिव्यक्ति की उस इच्छा ने भाषा को जन्म दिया। भाषा शब्द भाषा धातु से बना है। भाषा का अर्थ है कहना या प्रकट करना। इस प्रकार भाषा का अर्थ हुआ वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। इस प्रकार वह इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है, परंतु विचार विनिमय के भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य माध्यम भी हैं, जैसे ध्वनि, संकेत आदि। यदि इन सभी माध्यमों को स्वीकार कर लेंगे तब भाषा का अर्थ बहुत व्यापक हो जाएगा, जबकि भाषा का वैज्ञानिक अर्थ अत्यंत सीमित होता है। यहाँ पे सीमित दो अर्थ लिखा गया, एक बार आप काट लीजिएगा। इस प्रकार भाषा का प्रयोग दो अर्थों में भी लगाया जा सकता है। पहला तो है व्यापक अर्थ, उसके बाद है संकुचित अर्थ, यानी कि इसका ब्रॉड और एक नैरो अर्थ हो जाएगा, दो मीनिंग निकल के आता। उसके बाद है बोली। भाषा के विभिन्न रूप हैं। बोली के रूप में भाषा बृहत्तम से सूक्ष्मतम हो जाती है। इसे हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं: संपूर्ण क्षेत्र की भाषा, उप क्षेत्र की भाषा, छोटे क्षेत्र की भाषा और बीज क्षेत्र की भाषा, या किसी अन्य क्षेत्र की भाषा बोल सकते हैं। उसके बाद है व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। व्यक्ति विशेष की भाषा कोई महत्व नहीं रखती, अतः सीमित क्षेत्रों में बोली तक ही आया जा सकता है और उसका विवरण उपस्थित कर सकते हैं। देखा जाए तो भाषा बोली और व्यक्ति बोली में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः इन सब का आधार व्यक्ति बोली है। सीमा का दृष्टिगत कर बोली तथा भाषा का रूप निर्धारित होता है। बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर एक बोली बनाती है और कई बोलियां मिलकर एक भाषा निर्मित करती है। कुछ लोगों ने भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
बोली विज्ञान को कुछ लोग भाषा विज्ञान की एक शाखा स्वीकार करते हैं। बोली विज्ञान में उससे संबंधित भाषा के ध्वनि, रूप, शब्द, उपरूप, वाक्य अर्थ तथा क्षेत्र आदि का अध्ययन होता है। बोलियों का रूप भी परिवर्तनशील होता है। बोली विज्ञान में कई दृष्टियों से बोली का अध्ययन हो सकता है। संप्रति बोली अध्ययन के लिए क्षेत्र पद्धति अपनाई जाती है। उसके बाद है भाषा और बोली में अंतर संबंध। तो लिखा हुआ सरस्यूर ने एक स्तर पर भाषा के तीन रूप माने हैं। एक तो भाषा का सामान्य रूप है जिसे उन्होंने लैंग्वेज कहा है। इसे हिंदी में वाणी कह सकते हैं। वाणी मनुष्य की अभिव्यक्ति का सामान्य माध्यम है। सभी भाषाओं को यह नाम अपने से समाहित कर लेता है। उल्लेख है कि अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, तमिल आदि के भेद इसमें नहीं आते। वाणी द्वारा मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ वाणी से आशय अंग्रेजी, हिंदी, चीनी आदि विभिन्न भाषाओं से होकर सामान्य भाषा या अभिव्यक्ति के सामान्य माध्यम है। उसके बाद लिखा है भाषा के दूसरे रूप को सरस्यूर लैंग यानी कि लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसको कहते हैं। अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज इसके समीप है। हिंदी में किसी अन्य शब्द के अभाव में इसे संभाषा कह सकते हैं। संभाषा रूप अर्थात हिंदी, अंग्रेजी आदि संभाषाएं हैं। वाणी में संभाषाएं समाहित हैं। वाणी संभाषाओं का एवरदेव है। उसके बाद लिखा है भाषा का तीसरा रूप संभाषा सामासिक है, किंतु भाषा का तीसरा रूप व्यक्तिक है। इसे सरस्यूल परोल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कुछ लोगों ने स्पीच कहा है। वह सामाजिक होकर संभाषा कहलाने लगती है। इस दृष्टि से भाषा, बोली, उपबोली आदि संभाषा के ही विभिन्न रूप हैं। उसके बाद देखेंगे लिपि। तो भाषा का संबंध ध्वनियों से है। ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुख से निकलकर श्रोता के कान तक पहुंचकर अपना प्रभाव प्रकट करती है। वक्ता के मुख से उच्चारित होने के कुछ क्षण पश्चात इसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। लिपि मानव के विचारों को मानव संस्कृति के विकास में स्थायित्व प्रदान करती है। साथ ही मानव के विचारों एवं संदेशों को एक दूसरे के पास दूर देश तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसके बाद लिखा है भाषा ध्वनि को दृष्टिगोचर करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहा जाता है। भाषा को अंकित करने का साधन लिपि है। उसके बाद हम देखेंगे भाषा और लिपि में अंतर संबंध। तो भाषा सूक्ष्म होती है और लिपि स्थूल होती है। भाषा के ध्वनियों में अस्थायित्व होता है और लिपि में अपेक्षाकृत स्थायित्व होता है। भाषा में सुर, तान आदि के द्वारा बहुत कुछ मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन लिपि में ऐसी सुविधा नहीं होती है। भाषा श्रव्य है, लेकिन लिपि दृश्य एवं पाठ्य है। भाषा तत्काल प्रभावकारी है, लेकिन लिपि विलंब से प्रभाव डालती है। उसके बाद हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे भाषा और बोली में। तो भाषा किसी विशेष देश या समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार की एक प्रणाली है और बोली भाषा का एक विशेष रूप है जो किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद है भाषा आमतौर पर प्रतिष्ठित, औपचारिक और लिखित है। बोलियां ज़्यादातर अनौपचारिक और अलग अलग बोली जाती हैं। भाषा की श्रेष्ठता होती है और बोली भाषा का एक रूप है जिसे हीन माना जाता है। भाषा नियमों और विनियमों का पालन करती है, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। बोली कभी नियमों का पालन नहीं करती। उसके बाद भाषा एक स्टैंडर्ड मानक रूप है और बोली एक सब स्टैंडर्ड उप मानक रूप है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं और बोली का क्षेत्र छोटा या सीमित होता है जिसमें बोला जाता है। भाषा का अपना साहित्य होता है और बोली लोक साहित्य में मिलती है। लोक साहित्य का मतलब बोली लोक साहित्य में मिलती है। लोक साहित्य का मतलब एक सीमित क्षेत्र में रचना किया गया साहित्य जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है। उसके बाद है साहित्यिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों में भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। बोली में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस। भाषा और लिपि। एक भाषा बोली जाने वाली संचार की एक विधि को संदर्भित करती है और स्क्रिप्ट जो है एक लिपि लिखित संचार की एक विधि को संदर्भित करती है।
भाषा का अपना शब्दावली व्याकरण होता है। लिपि में प्रतीकों या पात्रों का अपना संग्रह होता है। प्रतीक किसी भाषा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, ध्वनि या शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा को प्रतिलिपित करने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण दे सकते हैं भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, और इसमें आगे आपका इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तो यह सब रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। उसके बाद संस्कृत, हिंदू, नेपाली, यह सब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट, भाषा आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। वहीं लिपि उन भावनाओं और विचारों को लिखने का एक तरीका है ताकि दूसरे इसे पढ़ सके और समझ सके। उसके बाद लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा है उसे पढ़ने के लिए या बोलने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है, और कुछ लिखने के लिए हमें एक लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि में अक्षर और चिन्ह होते हैं। तो यही सब था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।